आजकल। माय गॉड, ले भाई ये सो हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई देख लो, फिलहाल हम लोग खड़े हैं अपने एक्सप्रेस वे के ऊपर और हमारे कैमरे के फ्रेम में देख लो मैन, दो नेकेड बीट्स लगे हैं, वो भी एक साथ में। दोनों के दोनों बाइक जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा टफ राइवल्स हैं। और फिलहाल ये यूट्यूब के ऊपर ड्यूक 200 TFT वर्सेस अपनी XSR का जो ड्रैग रेस है वो अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया। ड्रैग रेस हो, कंपैरिजन हो, कुछ भी हो, वो अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया। तो इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑन यूट्यूब बैटल, जिसमें होने वाली है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड पे XSR यामाहा XSR 155 और ये वाली जो XSR है ये 2026 वाली है, क्योंकि जो इसका कलर है, इस कलर स्कीम है, ये 2025 में नहीं आता था। 2025 में ये अपनी लॉन्च हुई थी ब्लू कलर के साथ में, सिल्वर कलर के साथ में और भी अदर कलर्स थे, लेकिन ब्लैक नहीं था। तो फिलहाल ये 2026 में इसका ब्लैक कलर आ चुका है। एंड हेयर वी हैव द ब्रांड न्यू ड्यूक 200 जो कि आती है अपने फुल्ली कलर TFT पैनल के साथ में, एज यू कैन सी, है ना। और एज आई टोल्ड यू डैट वी आर ऑन द एक्सप्रेस वे, इट मीन्स वन ऑफ द सेफेस्ट रोड पे हैं हम लोग। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग करने वाले हैं भाई ड्रैग रेस इन दोनों बाइक से बीच में, जिसमें कि अगर बात कर लें हम दोनों की बाइक्स के इंजन स्पेक्स की ना, तो यहाँ पे 155 cc का लिक्विड कूल्ड VVA पावर्ड इंजन मिलता है आपको XSR में। और अगर बात कर लें हम लोग अपने ड्यूक 200 की, तो ये आती है अपने 199 cc ऑफ लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में, ठीक है। और जो पावर फिगर्स हैं वो यहाँ पे देख लो, 18.4 PS की पावर जनरेट करती है, एग्जैक्ट सेम जो अपनी R15 और MT करती है। और जो अपनी ड्यूक है वो करती है 25 PS की पावर, ठीक है। तो डेफिनेटली पावर फिगर्स यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर बात कर ले इन दोनों के टॉर्क की ना, तो यहाँ 14.2 Nm का टॉर्क मिलता है अपने XSR में, और जो अपनी ड्यूक है वो जनरेट करती है 19.2 Nm का टॉर्क। और अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के वेट की, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेट जो अपनी गाड़ी का है बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे 137 kgs की है अपनी XSR और जो अपनी ड्यूक है ये आती है 159 kgs की। तो ऑलमोस्ट 30 kgs का 23 या 4 kgs का डिफरेंस है। और आप बात कर लेते हैं दोनों के टायर्स की ना, तो यहाँ पे देख लो फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर मिलता है आपको, नाइलो ग्रिप जैपर मिल रहा है, लेकिन जो टायर साइज़ है वो ज़्यादा है, 110 सेक्शन का टायर है यहाँ पे 100 है। और अगर बात कर लें रेयर के, तो यहाँ पे मिलता है आपको 140/60 R17 इंचेस के अलॉय है पीछे। और जो टायर सेक्शन है वो है 140 सेक्शन। और जो ये टायर है ना, ये एक्चुअली में रेडियल टायर है और यहाँ पे नॉन रेडियल मिल रहा है। वैसे जो इसका MT है और R15 है, यामाहा की तरफ से सेम टायर आते हैं, सेम साइज़। ये रेव्स पड़े हैं इसमें यार, मतलब कि ये रेडियल है। और इसका जो टायर साइज़ है वो 140/70 है। टायर की हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट वन, और जो वेट है दोनों की एग्जैक्टली सेम है। और अब बात कर लेते हैं कुछ और स्पेक्स की, लाइक बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच गियर्स की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे देख लो अपनी जो नई वाली ड्यूक है ना, इसमें बहुत ही खतरनाक राइट हैंड साइड पे तो अपनी ओल्ड वाली ड्यूक की तरह सेम स्विच गियर्स मिलते हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे देख लो पूरा का पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है ना। नाउ इट लुक्स लाइक 250 और 390 जो Gen 3 वाली आई है उसकी तरह। और जो स्पीडोमीटर है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और भी होंगे, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको डिटेल ब्लॉग में बताऊँगा। फिलहाल इट इज़ गोइंग टू बी ड्रैग रेस। और यहाँ देख लो, यहाँ मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल LCD पैनल, नेगेटिव डिस्प्ले होता है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर BT कनेक्शन वगैरह सब कुछ आता है। यहाँ पे स्विच गियर्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे हैं, हॉर्न की प्लेसमेंट गलत जगह पे है। MT में भी पहले ऐसी थी, लेकिन फिलहाल ये इस वाली MT में चेंज कर दिया गया, सब कुछ सही कर दिया गया है ना। तो ये हो गए इस बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, टायर्स हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे 1,90,000 की पड़ती है आपको XSR ऑन रोड, है ना। कितने की पड़ती है ऑन रोड, कितना है इसका? 1,90,000 रुपीज़ इज़ द ऑन रोड प्राइस ऑफ द ब्रांड न्यू यामाहा XSR विद दिस ब्लैक कलर, है ना, क्योंकि ब्लैक कलर थोड़ा सा महंगा है, सिल्वर वाला 10-15 हज़ार पे कम हो जाएगा। और बात कर ले अपने कलरफुल DFT पैनल वाले ड्यूक 200 की, तो ये आती है 2,20,000 रुपीज़ ऑन रोड लखनऊ में। तो ये हो गए दोनों बाइक से प्राइस हो गए, स्पेक हो गए, परफॉर्मेंस फिगर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए ना, एवरीथिंग दैट इज इट। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग रेस को। चलो सो भाई, इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और फिलहाल के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आने वाला हूँ वंस अगेन अपनी XSR के ऊपर, और देखते हैं भाई कि आज अपनी ये ड्यूक के अगेंस्ट में क्या परफॉर्म करती है, क्योंकि दोनों ही बाइक्स बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। 2026 वाली, वो ड्यूक एक्चुअली 2025 वाली है, 6 वाली नहीं। वैसे 6 और 5 में डिफरेंस सिर्फ यही है कि कलर स्कीम का डिफरेंस है, दैट इज़ इट। इसके अलावा कुछ और डिफरेंस नहीं ही है, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं XSR की, तो XSR में भी सेम डिफरेंस है कंपेयर टू द 2025 वाली वेरिएंट, जो कि ये है कि ये ब्लैक कलर में आ रही है। 2025 में ब्लैक कलर नहीं आता था। तो एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुनो उसका।
SC लगा हुआ है, सॉरी डिकैटेड SC लगा हुआ है अपनी ड्यूक में। और जो अपनी XSR है वो एकदम ही स्टॉक है, ऑलमोस्ट 701 किलोमीटर रन की है अपने ओडोमीटर पे ये, तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है गाड़ी की। सबसे पहले आप लोगों को लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, हॉर्न दे रहे भाई। बहुत विदाउट स्पीड स्ट्रीम। चलो भाई, बहुत मुश्किल रहेगा भाई, बिना स्लिप स्ट्रीम के तो पकड़ ही नहीं पाऊंगा। व्यू खतरनाक है, रॉकेट चीज़ है भाई। 128, 130 और इसका हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा है। पांचवें गियर में जा रही है। 132, 133, 134 जा रही है पांचवें गियर में। 136, 37। ओफो, इतना गंदा लिमिटर। भाई साहब, अबे भाई XSR कैसे निकल सकती है इससे आगे? 139, 140 आने दो आने दो आने दो आने दो। पांचवा गियर लगाता हूँ, ठीक है, पांचवा गियर। निकली थी फिर पीछे हो गई। अरे भाई लिमिटर बहुत गंदा हिट कर रही है ये। मैं थोड़ा सा उठ जाता हूँ। पांचवा गियर है, पांचवा गियर, पांचवा गियर है, पांचवा गियर, पांचवा गियर है। पांचवे में नहीं पकड़ पाएगी। छड़ा लगाते, छड़ा। ओ 5 गियर लगा रखे लौंडे ने, और मैं भाई लिमिटर हिट नहीं होने दे रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि मैं भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिमिटर हिट होगी तो मैं बैक जाऊंगा, इसलिए मैं इसको 130 ही भगा रहा हूँ। 133 पे लिमिटर आ रहा है इसका। भाई साहब हवा खा रही गाड़ी साइड से। 31, 4, ओह माय गॉड, 3 जा रही है भाई ये। देखो भाई, ट्रक आया लेकिन हम लोग रेस नहीं रोकते, इधर से निकल गए। भाई साहब कितना परफेक्ट चल रहा है, लिमिटर नहीं आने दे रहा मैं। और लपेट नहीं पा रही है। और 39, 40, 39, 40 यही घसीट रहा हूँ मैं। ये पा नहीं पा रहा है भैया। XSR निकली नहीं है KTM के आगे, बेमानी नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी। XSR हार गई। भाई पांचवे, भाई 134 तो पांचवे में जा रही है, लेकिन छठा घसीट नहीं पा रही है। अभी सर्विस नहीं हुई है ना, हाँ इसलिए 5 गियर पे टक्कर दे रही थी। हाँ ऑलमोस्ट टॉप स्पीड पहुंच गया इसकी। तो भाई कुछ ये थे हम लोग के रिजल्ट्स। बज रही है भाई, बहुत खतरनाक बज रही है, और ऐसा फेंक रही है कि 125 ले आ रही है सीधा, है बहुत ज़्यादा तेज़ फेंक रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ देख रहे थे। ठीक है, तो कुछ ये थे भाई लोग ट्रैक रिजल्ट्स फॉर दिस फर्स्ट अटेम्प्ट।
और डेफिनेटली दोनों ही बाइक्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ, नहीं कहीं भी क्लोज नहीं है, ठीक है। टॉप स्पीड में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जो इसकी टॉप स्पीड है वो इसने अचीव कर ली 5th गियर में, और इनिशियल में ये बहुत ज़्यादा फाड़ है क्योंकि अरुण का वेट मुझसे ज़्यादा है, फिर भी वो इनिशियल में इतनी ज़्यादा आगे निकल गया था। तो डेफिनेटली दोनों ही बाइक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्यूबिक कैपेसिटी में भी, और जो परफॉर्मेंस, जो पावर का क्या कहते हैं फ्लो है, वो भी डिफरेंट है। जिस तरीके से पावर रिलीज़ करती है दोनों बाइक्स, उसका पीक आरपीएम क्या कहते हैं 7-8,000 आरपीएम के बाद में रहता है, इसका 6,000 आरपीएम पर रहता है। जैसे ये टॉर्कफुल ज़्यादा है कंपेयर टू दी XSR। चलो, सो इट्स टाइम टू डू आवर सेकेंड अटैम्प्ट, और मैं आ चुका हूँ अपनी 2026 ड्यूक 200 पे विद फुल सिस्टम, नहीं विद डिकैटेड SC एग्जॉस्ट। चलो हाँ दे रहे भाई। आने देते हैं भाई। ओफो, क्या ही फाड़ भाग रही है ड्यूक। वरना कंपटीशन नहीं बैठेगा ना, कंपैरिजन नहीं बैठ पाएगा। आओ चलो, अब तुम कहाँ तक जाओगे विदाउट स्लिप स्ट्रीम। पावर देखो ड्यूक की पावर। अब ये लेगा मजे, लेकिन इसको अब मजे के चक्कर में तुम हार जाओगे। राहुल ने स्लो किया है भाई, ये मैं नहीं कहूंगा कि ड्यूक हार गई है, लेकिन देखो 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 ये कहाँ जा रहे हैं XSR वाले। जाना नहीं कहीं। लेकिन मजे के चक्कर में ये हार सकते हैं, ये जरूर कहूंगा। ना भैया ना, ये गलती भी मत करना। लिफ्ट हिट हुआ भैया। ओह माय गॉड, लिफ्ट आ गया। अबे ये गाड़ी तो एफर्टलेस भागती है। लग गई बगल में, जा नहीं पाओगे। चल सारे पीछे चल, जा नहीं पाओगे। कुछ नहीं होगा। ड्यूक में इतनी जान है ना। बराबर की चक्कर, ड्यूक फिर निकली आगे। रुक सारे तो का, हम थोड़ा सा अभी चीटिंग करके हराए। ले भैया। माय गॉड। हार गवा भैया, हार गवा। खतरनाक बैटल था भाई ये। सोचो एकदम एफर्टलेस भाग रही थी भाई ये। मजाक हो रहा था। एकदम एफर्टलेस भाग रही थी। वही तो, कितना तो भाई। लेकिन था बहुत हेड टू हेड था। टॉप स्पीड में तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन पावर तो पावर भाई 25 PS दिखना था कहीं ना कहीं।
अगर सेम बंदा बैठा के भगाया जाए तो XSR निकल सकती है, सिर्फ और सिर्फ लिमिटर की वजह से। हाँ एग्जॉस्ट लग गया तो लगता है और जल्दी लिमिटर आ रहा है। सही बात है। 133 जा रही है। जो हम लोग पिछली बार ब्लैक वाली ड्यूक लेकर आए थे 137 जा रही थी। अगर ये 37 जा रही होती ना तो फिर कोई पकड़ नहीं पाता इसको। ड्यूक होती ना तो ये ना पापा। हाँ गारंटेड थी। तो भाई कुछ ये थे हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट्स फॉर दी सेकंड अटैम्प्ट, और दोनों ही अटैम्प्ट के जो रिजल्ट थे वो आपके सामने थे। एकदम ही क्लियर चीज़ है कि डेफिनेटली जो पावर है वो आप लोगों को दिख गई अपने ट्यूब में कितनी ज़्यादा है। ठीक है, लिमिटर खा रही थी वहाँ जाके, और ऑन दी अदर हैंड जो अपनी एक्सेस आ रहा है उसमें पावर की इतनी ज़्यादा कमी पड़ रही है ना इस पोस्चर के साथ में कि वो 5th गियर तो खींच रही है लेकिन छठा गियर खींचने के लिए उसमें दम नहीं रह जा रही है। सो इसी वजह से कुछ ऐसे रिजल्ट निकल गए हैं आज के हम लोग के इस ड्रैग के। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अबाउट द रिजल्ट्स, डायरेक्टली एंड करेंगे इस वीडियो को। चलते हैं दूसरी साइड में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मैन। चलो टिल देन राइड सेफ एंड यस डोंट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग बिकॉज आई टोल्ड यू मैन, एज आई टोल्ड यू दैट वी आर ऑन द सेफेस्ट रोड अवेलेबल। इट मीन्स कि ऑन द एक्सप्रेस वे। एंड कसम से ताना भाई बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ शूट पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना ये सब करने का, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। लेकिन वही है कि आप लोग इतना कमेंट्स करते हो, ज़रूरी रहता है तो मजबूरी है, आप लोग के लिए आ जाता हूँ। तो प्लीज़ भाई जो प्रोडक्ट्स मैंने दे रखे हैं ना लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आई मीन एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, है ना, सो दैट आई कैन गेट समथिंग विद द हेल्प ऑफ यू। सो चलो अब एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल।